हम सबों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वह फैसला पार्टी और राज्य के हित में सही साबित होगा। लेकिन दो चरण बीत जाने के बाद भी बिहार के संदर्भ में और दल के संदर्भ में कुछ भी नई बात, सकारात्मक बात कुछ भी सामने नहीं आई। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह की प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी वालों ने, जैसा कि तेजस्वी यादव? हमको तो लगता है कि बीजेपी ने न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि सारे घटक दलों को हाईजैक करके रखा है बिहार में। और सिर्फ न केवल उनको, बल्कि ये बहुत बड़ा इनका एक साजिश है कि यहाँ के चुनावी माहौल को बिगाड़ करके और पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने के प्रयास में लगे हैं। और उसमें तो स्वाभाविक रूप से जदयू और लोजपा ये सब तो शामिल ही। अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? अपने भाई साहब को सपोर्ट करेंगे चुनाव लड़ने में, क्योंकि वहाँ पर शायद जेडीयू ने आपको प्रभारी बनाया था वहाँ बक्सर में। हाँ, देखिए, एक आपका अच्छा सवाल है। मेरी पृष्ठभूमि जान लीजिए। मेरा राजनीतिक कार्य ही शुरू हुआ था भाई साहब के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में हम लोग उस समय के तत्कालिक जो एमएलए बने श्री अम्बिका यादव जी, उनकी तरफ से खड़ा होकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और उनको हराया। तो हमारा शुरू से स्टैंड समाजवादी रहा है। और आज के संदर्भ में पूरे शाहबाद में भी, बिहार में भी, जहाँ भी जितनी भी ताकत होगी, जितना समय होगा, ऊर्जा होगा, उसके हिसाब से मैं एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जो उसको हरा सकती है उसकी तरफ से प्रचार करूँगा। क्या पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर के अभी कोई फैसला हमने नहीं किया। मैंने भी बात कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और सामूहिक निर्णय लेंगे। बात की निजी स्वार्थ की बात, तो उसका व्याकरण हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को संयोग से हम लोग का जो राजनीतिक शिक्षा हुई है उसमें ये इस व्याकरण में ये शब्द नहीं है। ठीक है। अब रही है बात कि कार्यकर्ताओं की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने साथियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन। आप देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी घूम करके और सभी जगह कह रहे हैं कि मोदी जान करके वोट दीजिए, कि मोदी खड़ा है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते, हम जो है जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मुझे एक रबर स्टैम्प चुन करके दो। तो ये पूरे डेमोक्रेसी जो है ऑटोक्रेटिक फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता या योग्य नेता, उनके लिए क्या स्पेस बचता है सिवा रबर स्टैम्प बनने का? तो वो भोज भाज खाएंगे, नेता हकारी करेंगे। नेतागिरी का मतलब बस यही तक सीमित रह गया है। आप देख लीजिए, रामकृपाल यही पाटलिपुत्रा में उनके फेसबुक प्रोफाइल पर दिन भर में 10-20 अपडेट डालते हैं कि यहाँ बधाई किए, यहाँ हैप्पी बर्थडे किए। नेता का यही काम है। तेजस्वी जी को लेकर के क्या सोचा है?